राघव चड्ढा, अब ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे एक सोच बनती जा रही है, एक विचार बनता जा रहा है। एक व्यक्ति जो आम आदमी की बात करता है, आम आदमी की ज़िंदगी की बात करता है, उसके पॉकेट की बात करता है, उसके चूल्हे चौके से लेकर के राशन तक की बात करता है। एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि एक आम आदमी अगर कभी बाय द वे एयरपोर्ट पे जाता है तो उसे 300 रुपए की 200 रुपए की चाय ना मिले, उसे 100 रुपए 200 रुपए का समोसा ना मिले। एक इंसान अगर अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से 30 दिन का रिचार्ज कराता है तो वो रिचार्ज उसे 30 दिनों तक मिले, उसके फ़ोन पर कॉल्स आएँ, उसे आधी अधूरी सुविधा ना मिले तो उस इंसान की बोलती बंद कर दी जाती है। यकीन मानो, आज वो व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की शायद ज़रूरत नहीं है, जो हमसे और आपसे कई मायनों में बहुत ज़्यादा सुखी भी है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है, एक नॉर्मल इंसान से उस आदमी के पास पैसा भी ज़्यादा है, पोजीशन भी अच्छी है और उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों के बारे में बोले। लेकिन वो संसद जहाँ पर तमाम तरीके के जुमले भी गांठे जाते हैं, तमाम तरीके की हंसी मजाक भी होती है, तमाम तरीके के मखौल भी उड़ाए जाते हैं, जब एक इंसान ने कोशिश की कि वो एक आम आदमी से जुड़ी हुई बात करे तो उस व्यक्ति को न सिर्फ चुप कराया गया बल्कि उस व्यक्ति को ये भी एहसास दिलाया गया कि अगर तुम आम आदमी से जुड़े हुए लोगों की बात करोगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करोगे, जो आज तक शायद कभी किसी ने नहीं कहा, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो डिलीवरी बॉयज़ हों। अब आप सोच के देखो, हम लोगों ने किस लिए वोट दिया इन नेताओं को? इसी काम के लिए दिया था। और राघव चड्ढा के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ही हायर एजुकेशन इन्होंने प्राप्त की है, विदेशी शिक्षा भी ग्रहण की है और बहुत ही अच्छी सोच के साथ इस इंसान ने एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने की कोशिश की। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि क्या हाल है, क्या दशा है इस हिंदुस्तान की। और मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल जी को ये भी चिंता होगी कि अभी अभी हो के आए हैं और कहीं हमारे लड़के के चक्कर में दोबारा हम ना तड़ी पार कर दिए जाएं। तो जो भी कुछ हो, लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त राघव चड्ढा को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है इस देश के आम लोगों की। अगर आज भी इन परिस्थितियों में भी जब हमारी और आपकी आवाज कोई एक तीसरा इंसान उठा रहा है, हमारी और आपकी आवाज जब राज्यसभा, लोकसभा, संसद, इन जगहों पे उठाने वाला कोई एक इंसान हमें मिला है, तो कम से कम हम उसको और कुछ ना कर सकें तो एक ऐसा सपोर्ट ज़रूर दें जिससे सच के लिए बोलने वाले डरे ना, सच के लिए बोलने वाले दबे ना, इंसान के अंदर ये हिम्मत और हौसला ना मरे कि जिन लोगों के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ, जिनकी वजह से मुझे सस्पेंड तक कर दिया गया, वो चुप हैं। क्योंकि अगर हम हमेशा ऐसा ही करते रहे तो यकीन मानो यार, कभी कोई किसी के लिए नहीं बोलेगा, कभी कोई किसी के लिए स्टैंड नहीं लेगा, कभी भी कोई इंसान किसी दूसरे के लिए संघर्ष नहीं करेगा। और मैं पर्सनली सैल्यूट करता हूं राघव चड्ढा को। मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन वास्तव में ऐसे नेताओं की ही जरूरत है जो ऊंचे पद पर रहने के बाद, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद, एक आम आदमी, एक आम नागरिक से जुड़े हुए मुद्दों को याद रखता है, जो उसकी रसोई गैस से लेकर के उसके छोटे से पॉकेट मनी तक के बजट को कैसे मैनेज करना है, इस बात की चिंता रखता है। तो मुझे यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ही अपील, एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके राघव चड्ढा के लिए पोस्ट करें, राघव चड्ढा के समर्थन में उतरें। राघव चड्ढा जैसे लोग ही शायद इस देश के मिटे हुए भाग्य को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। धन्यवाद।